पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। बहुत जी हजूरी कर रहे थे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, ट्रंप ने एक ही झटके में सदमा दे दिया। कितनी ही बेइज्जती झेलेगा पाकिस्तान पता नहीं। एक तो जिस भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान पहुंचता है उसकी घनघोर बेइज्जती ही होती है। जिस भी मुल्क से हाथ मिलाता है वो या तो झटक देता है या फिर हाथ खींच लेता है। ताजा मामला अमेरिका का है, जिसने अपने देश के नागरिकों के लिए पाकिस्तान जाने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी हमले तक को लेकर चेताया। मतलब मुनीर और शहबाज जो ख्वाब देख रहे थे कि अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन लाहौर और कराची में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान की सोच को एक ही झटके में ट्रंप ने खत्म कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? ट्रंप ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं होने की क्या वजह है? पूरी रिपोर्ट देखिए। अमेरिका का फरमान भूल कर भी ना जाना पाकिस्तान। अमेरिका की एडवाइजरी आतंकिस्तान को खरी खरी। जी हुजूरी काम ना आई, ट्रंप ने मुनीर को औकात बताई। ऐसा ही होता है जब बेगैरत जिन्ना का मुल्क मुगालता पाल लेता है। ऐसा ही होता है जब आतंकियों को पालने पोसने वाला अमन का फर्जी दिखावे करने लग जाता है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। हो क्यों रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में बिलबिलाहट ऐसी ही है। पाकिस्तानी अपने मुकद्दर को कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि चीन को छोड़कर जिस अमेरिका को माई बाप बनाया था, उसी अमेरिका ने आतंकी मुल्क को उसकी हैसियत बता दी। असल में अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। एडवाइजरी में कहा गया कि पाकिस्तान में आतंकी हमला हो सकता है। बस में, कार में, बाजार में किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। पाकिस्तानी अमेरिकियों को अगवा कर सकते हैं, लिहाजा पाकिस्तान जाने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोच लें। महीने भर के दौरान यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तानियों के लिए अपने मुल्क में नो एंट्री का बोर्ड लगा चुका है। पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन कर चुका है। इसीलिए पाकिस्तानी अपने हाल पर टेसू बहा रहे हैं। पिछले 48 घंटे से पड़ोस के मुल्क में ऐसा ही मातम जारी है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि जिस अमेरिका की चौखट पर शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक माथा टेकते रहे, जिस डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी में कोई कोर कसर बाकी ना रखी, उसी अमेरिका ने अपने ही लोगों को पाकिस्तान ना जाने की सलाह क्यों दे दी? अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने की सलाह क्या दी? पाकिस्तानियों का हलक सूख चुका है। लेकिन सवाल यह है कि पड़ोस के आतंकी मुल्क में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को बाकायदा पाकिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? पाकिस्तानियों को भी पता है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। आतंक की फसल को इस्लामाबाद के हुक्मरान खाद पानी देते रहे हैं। वही फसल जिन्ना के मुल्क को बर्बादी के कुएं में धकेल रही है। पड़ोस के आतंकी मुल्क के आज के हालात भी जान लीजिए। सिर्फ 12 साल में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 2 गुना हो चुका है। साल 2011 में पाकिस्तान पर करीब 66.4 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो 2023 में बढ़कर 124.6 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारतीय मुद्रा में देखें तो यह आंकड़ा 103 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की संसद में पेश रिपोर्ट में बताया गया कि हर पाकिस्तानी के सिर पर अब तक 3,33,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास मूलधन तो दूर, ब्याज की किस्त चुकाने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरान भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर दर बदर भटकते रहते हैं। लेकिन अब कई देश शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। पाकिस्तानियों के सामने मुल्क की गुर्बती को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे इन जनाब के पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ओहदा है, लेकिन काम सऊदी के शेखों से लेकर चीन और अमेरिका की चौखट तक भीख मांगना है। और ऐसा करने वाले ये पहले शख्स नहीं है। वजूद में आने के बाद से ही जिन्ना के मुल्क के हुक्मरानों को कर्ज लेकर घी पीने की आदत पड़ी हुई है। इसीलिए पाकिस्तान आज सिर से ऊपर तक कर्ज के कुएं में डूबा हुआ है। थिंक टैंक नेटस्ट्रैट ने पिछले साल नवंबर की 26 तारीख को पाकिस्तान के आतंक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ पिछले 78 सालों से हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और ये बात अब पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है। आज जब हमारे देश में 53.5 लाख का बजट पेश हुआ तो पाकिस्तान की आवाम ने अपने हुक्मरानों को आईना दिखाना शुरू कर दिया।
भारत के बजट पेश होने के बाद से ही पाकिस्तानी हलकान हुए जा रहे हैं और ऐसा होना लाजमी है। पाकिस्तानी जान रहे हैं और मान रहे हैं कि हिंदुस्तान के सामने उनके मुल्क की हैसियत बित्ती भर की नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात कही। पाकिस्तान के हुक्मरानों का हाल ये जो दूसरों के कर्ज पर पलते हुए भी डींगे हाँकने से बाज नहीं आता। लेकिन सच्चाई क्या है वो जानिए। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% की भारी बढ़ोतरी की थी। 2025-26 के रक्षा बजट में 2.55 ट्रिलियन यानी कि 2.1 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर रकम रखी गई थी, लेकिन खर्च कर दिए 2.2 खरब रुपए, यानी कि पाकिस्तान की सेना पर तय बजट से भी 103% ज्यादा खर्च कर दिया गया। बावजूद इसके पाकिस्तान की फौज की हालत क्या है, एक दिन पहले की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जब बलूचों ने एक बार फिर से मुनीर के वर्दी वाले कायरों को उनकी औकात बता दी। बलूच विद्रोहियों ने एक साथ 12 शहरों में पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर हमला बोला। बलूचों के खिलाफ मुनीर के कायर अपनी वर्दी और हथियार छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान की फौज को सरेंडर करने और भागने की पुरानी आदत है, लेकिन पाकिस्तान की तिजोरी लूटने में रावलपिंडी के फर्जी जनरल सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान भारत का बजट देखकर शाहबाज एंड कंपनी को आईना दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तानियों की हैसियत इतनी ही है। रक्षा बजट की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.1 अरब पाकिस्तानी रुपए है। अगर हम इसे आज की भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो यह महज 72,850 करोड़ रुपए बैठता है। मजेदार बात यह कि भारत ने पिछले साल सिर्फ एक हथियार के लिए करीब करीब पूरे पाकिस्तान के रक्षा बजट के बराबर खर्च किया था। यह खर्च भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के लिए डील हुई थी। यानी जितना पाकिस्तान का रक्षा बजट उतने में तो हम फाइटर जेट खरीद लेते हैं। इस साल हमारे देश के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को अभी से खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान का एक तबका जानता है कि भारत सुपर पावर बन चुका है, लेकिन इस्लामाबाद के सियासतदानों को भी अब यह बात समझ आ चुकी है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप की कितनी भी चापलूसी कर लें, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान आतंकी मुल्क ही रहेगा। असल में ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार के बाद पाकिस्तान अमेरिका की चौखट पर रहम की भीख मांगता रहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी भलमन साहब दिखाते हुए शहबाज शरीफ और मुनीर की तारीफ कर दी, तो पाकिस्तानी चीन की जगह अमेरिका को अपना माई बाप समझने लग गए। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने में देर नहीं की। इसीलिए अमेरिका के नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने की नसीहत मिलने के बाद से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सन्नाटा पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में इस देश की रेलवे नेटवर्क को बदला है। भाई, इंटरनेशनल लोक प्लेन जैसी सुविधाएं, मोदी की नए वंदे भारत में ऐसा क्या क्या हो गया कि रील्स की बाढ़ आ गई है। नई वंदे भारत की वो तस्वीर, वो वीडियो, पब्लिक में गजब का क्रेज। मोदी ने ट्रेन के सफर का फील कैसे गजब बदल डाला है, अब इसके बारे में आपको दिखाता हूं। बॉस, आप ये देखिए, एक जमाना होता था कि जब लोग ट्रेन में सफर करने जाते थे तो सोचते थे बाप रे बाप क्या होगा, बैठने को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। बाथरूम में मग्गा जो है वो बंधा रहता था चेन से। नरेंद्र मोदी ने तस्वीर 10 साल में ऐसी बदली, 11 साल में, कि अब हवाई चप्पल वाले जो हैं वो प्लेन में जा रहे हैं और जो लोग ट्रेन में भी जा रहे हैं वो हवाई सफर का मजा ले रहे हैं। हवाई जहाज वाला फील लेकर रील बना रहे हैं। आज से 10 साल पहले की तस्वीरें आपको याद होंगी जब ट्रेन के टॉयलेट में रखा मग्गा चेन से बंधा होता था। सीट ऐसी होती थी कि रात भर सोना मुश्किल हो जाता था। ट्रेन के पंखों को उंगली डालकर स्टार्ट करना पड़ता था। आज का जेनजी तो देखा नहीं होगा, ऊपर वो जाली वाला पंखा रहता था, चलता नहीं था गर्मी में, तो ऐसे कि पेन लेके डाल के ऐसे घुमाना पड़ता था। टॉयलेट में पानी आएगा नहीं आएगा ये सब पता नहीं होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस देश में जो बड़े बड़े बदलाव किए, उसमें आप कंपैरिजन कीजिए तब की ट्रेन और अब की ट्रेन का, आपको फर्क दिखेगा। आज की ट्रेन में वॉशरूम के साथ बाथरूम है, नहा सकते हैं आप बॉस, गीजर लगा हुआ है, ऐसी ऐसी सुविधाएं कि आपको लगेगा नहीं कि आप ट्रेन में हैं। ट्रेन का लुक बिल्कुल इंटरनेशनल बना दिया गया। ट्रेन में हवाई जहाज जैसी सुविधाएं हैं, 7 स्टार होटल वाली सर्विसेज मिल रही हैं। पीएम मोदी ऐसी जबरदस्त ट्रेन लेकर आए तो विपक्ष को मिर्ची लग गई। ममता बनर्जी की पार्टी को ट्रेन में कोई कमी नजर नहीं आई तो मेन्यू पे सवाल उठा रही।
कि नॉनवेज क्यों नहीं मिलेगा। टीएमसी के सवाल पर रेलवे ने क्या जवाब दिया यह भी बताऊंगा। कैसे इस पर रील बन रही है, आज पहली बार यह ट्रेन चली है तो क्या हुआ है, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। घर जाके क्या बताओगे? सर उन्होंने तो हमें ट्रेन में भेजा था, लेकिन हम तो फ्लाइट जैसा सफर करते थे। ये ट्रेन कैसे लगी? हाँ, एकदम अच्छा। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर दौड़ी। यह ट्रेन हावड़ा कोलकाता के पास हावड़ा को गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन से जोड़ने जा रही है। यह ट्रेन इतनी खास है कि लोग रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि नए वंदे भारत में क्या और कितनी सुविधाएं हैं। पहले लोग रील बनाते थे, देखो इधर गंदा है, देखो ऐसा है, अरे इधर चद्दर फटा हुआ है। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रील में लोग बता रहे हैं कि अरे यार गजब ही हो रखा है। और आप याद कीजिए कि पहले का ट्रेन कैसे होती थी। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को देख लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई, जब ट्रेन के टॉयलेट में चेन से मग्गे को बांधना पड़ता था। अगर मग्गे को नहीं बांधा तो लोग मग्गा लेके चल देते। अब जो वंदे भारत आई है उसके टॉयलेट को देखेंगे तो होटल का टॉयलेट याद आ रहा है भाई। उसमें नहाने की सुविधा, गीजर लगा हुआ है भाई। लोग अब नई वंदे भारत स्लीपर के टॉयलेट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। टॉयलेट दिखा रहे हैं कि देखो कितना खूबसूरत टॉयलेट है। पुरानी ट्रेन में पंखों की क्या हालत होती थी, किसी से छिपी बात नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता था कि किसी भी एक कोच में सभी पंखे सही से चल रहे हो। ये देखिए जाली वाला पंखा होता था, इसे पेन डालिए घुमाइए तो घूमता था। आज की नई वंदे भारत ने पूरी तस्वीर बदल दी। इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं आप भी देखिए जरा। आज भी लोग पुरानी ट्रेन और नई ट्रेन को कंपेयर कर रहे हैं। पहले तो ट्रेन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता था जहां गंदगी ना हो। सीट से लेकर वॉश बेसिन तक में कूड़े का ढेर दिखता था। पीएम मोदी ने तस्वीर को बदला, लोगों को ऑप्शन दिया कि वो भी हवाई जहाज वाला फील ट्रेन में ले सके। सीट ऐसी होती थी कि 6 घंटे लेटना मुश्किल होता था। कई बार तो सीट फटी हुई मिलती थी। चद्दर गंदे दिखते थे। आज की डेट में एक डिजाइनर चद्दर आया हुआ है। वो जो आपको शीशा दिखा रहा था वो आदमी, एक बटन दबाइएगा तो शीशे में बाहर दिखने लगेगा, छोड़िएगा तो शीशा जो है वो कवर हो जाएगा। अद्भुत ट्रेन बन गई है भाई। लोग कह रहे हैं कि एक बार तो इसका फील लेने के लिए सफर करना पड़ेगा। इस तरह की ट्रेन बन गई तो देश जो है ना वो बदल रहा है। हम इस समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बिल्कुल बीच मौजूद हैं और इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं वो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये श्रीनगर से कटरा के बीच चलती है। कश्मीर घाटी के ठंडे मौसम को जहन में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जिस तरीके की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है ये उनसे डिफरेंट है। ये पहली देश की ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिससे ठंड के मौसम की चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको हीटिंग मोड मिलेगा। उसके साथ साथ जो इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जो इन कैबिन्स है वो इंसुलेटेड मिलेंगे। आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी में जिस तरीके की ठंड होती है और फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होता है, -20 तक के तापमान के साथ ये ट्रेन जो है वो लड़ करेगी और उसमें जो है पैसेंजर्स को वो कंफर्ट प्रावधान करेगी। इस ट्रेन को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कश्मीर के ठंडे मौसम में आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। सबसे पहले जो आपके केबिन्स हैं उसमें आपको हीटिंग मोड मिलेगा एयर कंडीशनिंग के साथ। उसके साथ इसकी जो विंडोज़ है वो भी इंसुलेटेड है। यहाँ तक कि जो ट्रेन का मैकेनिकल पार्ट है उससे भी ख़ास तौर पर जो है इंसुलेटेड किया गया है और गर्म हवाएं ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम तक पहुँच जाती है जो कि ट्रेन को आसानी के साथ चलने में मदद करती है। 191 किलोमीटर का ये सफ़र जो पहले कई घंटों में तय हुआ करता था अब सिर्फ 3 घंटे में ये सफ़र तय होता है। पिछले वर्ष जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर
जम्मू रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था और उसी समय पर वंदे भारत एक्सप्रेस की इस ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लोगों को सौगात के तौर पर दिया था।